जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां पे हम एमपी के पढ़ रहे थे। एमपी के का महत्व एमपी की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 30 से 40% होता है। हमने मध्य प्रदेश की विभिन्न विभिन्न पिछली कक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, जो अवनलिका, अपर्दन वगैरह या नदियों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। और हम जो जो हमारी पिछला इसी पीडीएफ का जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो आगे का भाग है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। और इसका एक त्वरित रिवीजन हम करें तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में पंचायतों के विकास की हम एक बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कदम इसमें आदिकाल से हमारे यहाँ ऋग्वेद के समय से, या ऋग्वेद के बाद 16 महाजनपद थे उस समय में भी, या विभिन्न विभिन्न राजाओं के समय में मध्य प्रदेश में पंचायतों के ग्राम या उसके महत्व की बारे में हमेशा से आया है। ठीक है। चलिए, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा परेशानी के लिए। तो हमने क्या बात करी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऋग्वेदिक काल में भी, या सभा समिति की बात करें, या ग्राम ग्राम का ग्रामिक जो है कि मुख्य होता था, उसके बाद विभिन्न विभिन्न समय में, चाहे चोल डायनेस्टी के समय में, या उसके बाद गुप्ता पीरियड में, और विभिन्न समय में गांव का अपना एक महत्व रहा है। और उनकी स्वशासन या वहाँ की शासन व्यवस्था किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज जब अंग्रेजों का काल आया, उसके बाद धीरे धीरे इसमें सबसे बड़ा कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने जो है प्रांतीय और उसके बाद लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय स्वायत्ता को जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु मानकर प्रांतीय स्वायत्ता और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद गांधी जी का एक विचार था, वो हमेशा से ये चाहते थे कि पूरे भारत में पंचायतों का विकास हो, और पंचायतों को वो महत्वपूर्ण मानते थे, और कुटीर उद्योग और पंचायतों का उनका उद्देश्य था। अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश में विकास, पूरे भारत में विकास की, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आती है। क्योंकि जो कौन कौन से प्रोग्राम शुरू हुए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये पहली पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर या समाज के सबसे निम्न तबके के विकास के लिए, उसका विकास में भागीदारी, और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कृषि अवसंरचना वगैरह में विकास वगैरह के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और जो इसका कार्यकाल था वो था 1951 से 1955-56 तक। ठीक है, 55-56 तक जो आपका इसका 5 वर्षीय कार्यकाल था। और इसमें इस योजना को एक और नाम से भी जानते हैं आपका, वो है हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कृषि में हमें जब हम देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे हमारे पास खाद्यान्न वगैरह की उपलब्धता में थोड़ी कमी थी। उसके वजह से कृषि में आत्मनिर्भरता, और जो है कि हमारा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना, जिसको हेराल्ड डॉमर मॉडल भी कहते हैं, इसमें मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। और इसी के साथ में जो है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कई प्रोग्राम सरकार ने शुरू किए, परंतु
जब उनका सही परिणाम नहीं हुआ और जो है कि समाज की मुख्य धारा में जो लोगों को वो जोड़ नहीं पाया, या जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य था वो नहीं हुआ, तो उस फेल होने की वजह से सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पहली कमेटी बलवंत, ठीक है, या तो बलवंत राय मेहता कमेटी आई। इसने तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात कही गई। जिला पंचायत, ब्लॉक या जनपद पंचायत, और उसके बाद जो आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद आपकी अशोक मेहता समिति आती है बलवंत राय मेहता के बाद। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने 2 टियर सिस्टम की बात की, द्विस्तरीय, जिला और जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत, ठीक, ब्लॉक पंचायत। इसके बाद विभिन्न समय पे फिर इसके बाद आगे JV के राव कमेटी आई, फिर हनुमंतिया कमेटी आई। उसके बाद विभिन्न सरकारों के समय में सरकारें बनी। उसके बाद जब जो VP सिंह की सरकार थी, उस समय पे जब VP सिंह की सरकार ने एक जो है कि संविधान को वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने जो हमारी पार्लियामेंट है या जो लोकसभा में बिल पेश किया, परंतु उस समय उनके पास बहुमत नहीं था, और साथ ही साथ जो है कि उस समय पे स्टैंडिंग कमेटी के पास उसमें कुछ कमियां थी, राज्यों को लेके कंसर्न थे, तो उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। उसके बाद VP सिंह की सरकार चली गई, और फिर जो है आपकी कांग्रेस की सरकार आई, और उसमें PV नरसिम्हा राव ने जो है आपके पंचायतों के लिए 73वां व 74वां संविधान संशोधन पेश किया गया, संविधान संशोधन विधेयक। एक सेकेंड, 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया गया, जिसे 1993 में पारित किया गया, ठीक है, पारित किया गया। और अप्रैल 1994 तक सभी राज्यों से यह कहा गया कि वो इस समय तक अपने यहाँ पंचायतों के गठन या पंचायती राज अधिनियम को लागू करे। अप्रैल 1994 उनको आखिरी डेट दी गई थी। इसी में जो है कि फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में। उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो एक तो फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायत से, और नगर पालिका से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची के साथ ही जो आपका एक भाग जोड़ा गया वो है भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है, और भाग 9A में नगर पालिकाओं की बात की गई है। फिर भाग 9A से भाग 9 के लिए जो है आपका 243 अनुच्छेद 243 से 243 O तक जो है आपके पंचायतों के बारे में बात कही गई कि पंचायतों के गठन किससे होगा, पंचायतों की संरचना क्या होगी, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, साथ ही साथ जो ST और SC समुदाय हैं उनके लिए भी उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में उनके लिए या 1/3 आरक्षण होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। और जितना पूरे भारत में विकास के क्रम में जितना भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों का जितना विकास पंचायती राज गठन के बाद हुआ है, वो एक अतुलनीय, मतलब एक बहुत बड़े
पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं उसके बाद, कि उसके बाद चाहे सामाजिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो लोगों का जो व्यवस्था में विश्वास, साथ ही साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमारे कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछली कक्षा के बारे में ये विस्तार से उसकी चर्चा की कि क्या क्या हमने कल पढ़ा था। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि आज बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। क्या है कि मध्य प्रदेश में जिला नियोजन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो जिला नियोजन समिति के सचिव कौन होते हैं? तो कौन होंगे? सांसद, विधायक, या जिला अध्यक्ष, या जिला पंचायत अध्यक्ष। तो सचिव की बात की गई तो जिलाधीश होंगे, यानी कि कलेक्टर जो होंगे इसके, वो जिला इसके सचिव होंगे। और इस जो जिला नियोजन समिति होती है, जिसके बारे में हमने ZD में भी आपके आता है, ZD में जिला नियोजन समिति के बारे में आता है। जिला नियोजन समिति में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र, एक जिले के ग्रामीण व दोनों शहरों को मिलाकर वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, और इन सब को मिलाकर एक जिला नियोजन समिति होती है, जो मुख्य कार्यकारी समिति होती है जिले में, जो अंतिम या जिलों में योजना वगैरह के निर्माण या अंतिम अप्रूवल में जिला पंचायत या जिला योजना समिति एक मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, परंतु अब जैसे जैसे विकेंद्रीकरण हो रहा है, हम पंचायतों को इतना सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पंचायत में विभिन्न तरीके से फंड की बात हो, विभिन्न स्वायत्ता की बात हो, जैसे कि 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं जिसपे वो अपने कानून या निर्णय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पंचायतों को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं कि वो एक जीवंत रह सके, साथ ही साथ वो है कि वो अपने आय वगैरह के साधन भी जुटा सके कुछ एक परंतु अभी भी आय के साधनों के लिए, आय के लिए पंचायत मुख्यतः ऊपर के जितनी भी संस्थाएं वगैरह है, जो हमारे वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग या मंत्रालय वगैरह से जो पैसा मिलता है उसी पर निर्भर है यहाँ, जहाँ से जो इसीलिए कहते हैं कि पंचायतों में सबसे ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उनका ज़रूरी है, उसी की बात हमें कही जाती है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य में प्रत्येक नगर पालिका के क्षेत्र में अधिकतम कितनी संख्या में वार्ड गठित किए जा सकते हैं? 80, 50, 70 या 60? तो इसका सही आंसर जो है आपका अधिकतम 60, अधिकतम 60 वार्ड जो है आपके गठित किए जा सकते हैं नगर पालिका में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में गांव की सड़क, भवन, शौचालय, कुएं आदि के निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत। गांव की सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि के निर्माण में किसकी भूमिका होगी? तो वो आपकी होगी ग्राम पंचायत की। ठीक है, मुख्य भूमिका जो आपकी जिम्मेदारी होगी वो ग्राम पंचायत की होगी, और इसमें जो है कि जनपद पंचायत वगैरह जो ऊपर से जो अधिकारी वगैरह जितनी पंचायतें होंगी वो इसमें अप्रूवल वगैरह सारा जो निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है, जो कि विभिन्न समय पे योजनाओं को पास करवा के जो ऊपर की संस्थाओं से पैसा प्राप्त करके इनका निर्माण करवाएगा। ठीक है, 29 विषय में ये बात कही गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को किसका? ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का, जनपद पंचायत का या जिला? समन्वित या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करना किसका? एकीकृत ग्रामीण यानी कि कोऑर्डिनेशन कौन बिठाएगा? कोऑर्डिनेशन या तो जनपद पंचायत बिठा सकती है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या पंचायत। तो ग्रामीण विकास का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वित एकीकृत ग्रामीण विकास का जो उद्देश्य, उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का काम जो दिया गया है वो जिला पंचायतों को दिया गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए जिला पंचायत जो होगी वो सभी पंचायतों का हेड होगा। मुख्यतः सारी पंचायतें वहाँ से जुड़ी होती हैं जिले की, तो वो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह का कार्य करेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नई
ग्राम स्वराज प्रणाली को कब शुरू किया गया था? 2001 में, 1993 में, वर्ष 2001 में या 2000 में? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो 2001 में जो है नई ग्राम स्वराज प्रणाली की जो आपकी शुरुआत की गई थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओफो, चलिए एक सेकंड में देखता हूँ, कुछ तो कमी रह गई है और हम देख लेते हैं कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं हमारा। ये देखिए एक बार ये नगर पालिकाओं के, मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम कहाँ पे बना था? तो वो आपका बना था जबलपुर में। ठीक है, हम्म। तो साथ ही साथ है कि निम्नलिखित स्थानीय निकायों में अपने पद या स्थान बढ़ाने के अनुसार क्रम में लगाइए। नगर पालिका में अधिक होते हैं नगर निगम या नगर पंचायत? नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका? नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका? या नगर निगम, नगर पालिका? सबसे होती है आपकी, सबसे पहले होती है नगर पंचायत होती है, फिर नगर पंचायत होती है, उसके बाद नगर पालिका होती है, उसके बाद नगर निगम होती है। ठीक है, ये जो आपका ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न देखते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? वर्तमान 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 23,922, 23,006 या 24,010 या 24,710? तो इसका सही आंसर 23,922 पंचायतें जो मध्य प्रदेश में वर्तमान 21-22 के समय में थी। ठीक है, उसके बाद ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप कब चालू किया गया? 24 अप्रैल 2020 को, 24 मई 2020 को, 24 जून 2020 को या 24 मार्च 2020 को? तो ये 24 जून 2020 को ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप जो है आपका शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये पंचायत दर्पण आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं कि पंचायतों से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं हमारे 243 में पंचायतों की परिभाषा की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों की परिभाषा की बात की गई है। फिर आगे हम बात करें कि पंचायतों के, ये शायद थोड़ा बहुत गलत है कुछ। फिर अनुच्छेद आर में नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। एस में वार्ड समितियों की बात की गई है। टी में स्थानीय आरक्षण की बात की गई है, ये वहाँ पे अनुसूचित जनजाति या ST SC के साथ और महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। फिर नगर पालिका की अपनी जो भी 5 वर्ष होगी। वी में आपके सदस्यता की निर्भरता की बात की गई है। डब्ल्यू में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार या अधिकार के बारे में बात की गई। ये देखिए जिला नियोजन अनुच्छेद 223 ZG की बात हमने करी थी। 243 X में नगर पालिकाओं के द्वारा अधिरोपित करने वाली शक्तियों के बारे में बात की गई है। 243 Y में वित्त आयोग की बात की गई थी, क्योंकि पंचायतों के वित्त के लिए राज्यों में वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए जो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आपका 243 Z। ठीक है, इसीलिए दिल्ली के लिए अलग से, जो नगर निकाय के लिए अलग से सरकार ने कानून बनाया है। ZC में इस भाग को कतिपय क्षेत्रों को लागू, ये किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, इससे संबंधित प्रावधान जो 243 ZC में दिए गए हैं। ZD में जिला नियोजन है। फिर महानगर योजना समिति, ये और ये में अंतर है कि महानगर योजना समिति में जो महानगर का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के में जो वहाँ के सांसद या विधायक है, वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, उनको मिला के साथ ही साथ जो है कि जिले के प्रमुख जो IAS और सारे लोग शामिल होके इस जिला नियोजन, वहाँ की नगर पालिका वगैरह मिल के सदस्य, सचिव जो अध्यक्ष होते हैं, वो सब मिल के महानगर योजना समिति में शामिल होते हैं। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं में बना रहना या निर्वाचन ZG में जो आपका
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का होना, यानी कि न्यायालय कुछ मामलों में इनके हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इस हमेशा सरकार ने ये कोशिश की है कि वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि न्यायालय का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं कम से कम हो सरकारी कार्यों पर। जो हमारा संविधान है वो ये व्यवस्था करता है कि किसी भी प्रकार के लोगों के अधिकारों को वंचित होने से रोकने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो मुख्यतः ये उनका उद्देश्य है कि वो लोगों के, नागरिकों के अधिकारों की सदैव रक्षा करें। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य पंचायती राज प्रणाली में समानता के दृष्टिकोण से भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 17 जून 1947 को, 17 जून 1948, 17 जून 1950 को, या 17 जून 1950 को, या 49 को? तो इसका सही जो ऑप्शन है 17 जून 1950 को जो है आपका यह अधिनियम, मध्य भारत अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, चलिए इंदौर नगर पालिक निगम कब बना था? कब बना था? 1962 में, 1958 में, 1956 में, या 1962 में? तो इसका सही आंसर जो है 1962 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य में प्रथम राज्य नगरीय निकाय मजलिस इत्तेहाद की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1907 में, 1909 में, या 1918 में? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है मजलिस इंतजामिया 1918 में जो है आपकी ये नियुक्ति की गई थी। इसमें शायद हो सकता है मुझे जो है कि सन के कंफ्यूजन है, पर ये जो है आपका यहीं पे, और हमने ये कर ही लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज थोड़ा PDF आगे पीछे हो गई है, उससे थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, पर हमने जो रिवाइज़ किया है आज, एक हमारा उद्देश्य रिवाइज़ का था कि हमने जो पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था में कल, उसी को आज क्वेश्चन फॉर्म के साथ ही जो हमने कि रिवाइज़ किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज आप हमारे साथ बने रहिए, और जो कुछ कमियाँ वगैरह आज की क्लास में थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ हैं, उसको अगली क्लास से वापस से वो पुरानी तरीके से सही कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।